प्रेग्नेंट पशुओं की यानी गाभिन पशुओं की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा कब करना सही है और कब सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारे जो प्रेग्नेंट पशु हैं उन्हें हम जो डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहते हैं तो हम कब दें, कैसे दें और कब पशुओं के लिए सेफ रहती है, कब पशुओं के लिए खतरा भी बन सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा प्रेग्नेंट पशुओं के लिए। तो आप वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, लाइक किया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, यदि प्रेग्नेंट पशु है, यदि आप उसे डिवर्मिंग कराना है तो कब सही रहता है। जैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हुआ, जैसे आपने AIV नेचुरल करवाया, प्रेग्नेंट हो गया, तो उसके 3 महीने बाद में आप उसकी करा सकते हैं या 1 महीने बाद में भी आप उसकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने AI करवाई या क्रॉस करवाया तो आप 3, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में दें, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये आप 1 महीने बाद में आप अपने पशु को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी डिवर्मिंग यदि आप अपने पशु को देते हैं तो इससे पशु को स्ट्रेस में भी आता है, साथ में इंटरनल ऑर्गन है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और यदि आपने ताज़ा यदि आपकी गाय भैंस क्रॉस हुई है या AI करवाई है, नेचुरल करवाया है, तो उस स्थिति में रिपीट होने के थोड़े बहुत चांस बने रहते हैं। तो इससे बेटर है कि आपको 1 महीने बाद में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा प्रेग्नेंट पशुओं को दे सकते हैं। या आपने जैसे हिट में लाने के लिए आप अपने पशुओं को प्रेग्नेंट डिवर्मिंग कराई, पेट के कीड़े मारने की दवा दी, तो उस स्थिति में फिर आपका पशु हिट में आ गया, आपने AI नेचुरल करवा ली, तो उसके 3 महीने बाद यानी 3 महीने का जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो उस स्थिति में आप उसकी डिवर्मिंग करा लें। एक तो 3 महीने के अंदर हो गई, एक 6ठे महीना है उसके अंदर आप उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं। और उसके बाद में आपको उन पशुओं को कोई भी डिवर्मिंग नहीं कराएं। अब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, जिस प्रकार से ब्याने वाला पशु है, यानी 15 दिन यदि पशु के बच्चे हैं ब्याने में, या 10 दिन बच्चे हैं या 20 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में कभी भी आप अपने पशु की डिवर्मिंग नहीं कराएं। या 1 महीना भी बच्चा है तो भी आप उसकी डिवर्मिंग नहीं कराएं, क्योंकि यदि आप उसमें डिवर्मिंग कराते हैं तो पशु को ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, साथ में आपके पशु में थोड़ी दिक्कतें अदर देखने को मिल सकती हैं। तो आप अपने पशुओं में या ब्याने से पहले, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पशुओं में ब्याने के 5 दिन बच्चे हैं या 3 दिन बच्चे हैं, क्या हम उसे पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं? तो आप भूल कर भी आपको उस तरह की स्थिति में नहीं देना है। वह आपके पशु में फायदे की बजाय खतरा यानी नुकसान कर सकती है। तो उस स्थिति में प्रेग्नेंट पशुओं को कभी भी डिवर्मिंग नहीं कराएं। आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको कौन सी डिवर्मिंग कराई जाती है? जैसे मैंने बताया कि फेनबिंडाजोल है, आयरमेक्टिन है, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड है, ऑक्सीक्लोजेनाइड है, ऑक्सफेंडाजोल है, इस तरह की साल्ट की दवाएं वह प्रेग्नेंट पशुओं को दी जाती हैं। तो लेकिन क्लोजासेंटल है, इस तरह के साल्ट हैं वह प्रेग्नेंट पशु हैं उनको दी जाती है। लेकिन आपको जो मैंने बताया कि इस तरह की स्थिति में ये आपको देना है, कम समय बच्चा है, डिलीवरी होने में समय कम है, तो वहाँ पर आप भूल कर भी उन पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दें। एक जैसे यदि पशु ने बच्चा दे दिया है तो उस स्थिति में भी आप, ऐसा नहीं कि 2 से 4 दिन हुए हैं बच्चा दिया, तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी चाहिए। वह आपके पशु में फ़ायदे की बजाय नुकसान करती है और कई तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग है, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रेग्नेंट पशु हैं उनको डिवर्मिंग कब कराना सही है और कब कराना उन स्थिति में गलत है। तो मैंने जहाँ तक हो सकता है छोटे बताने की कोशिश की है। तो वीडियो जितना हो सकता है डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।